दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों इस वक्त आप सभी को पता है कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी लगातार सक्रियता बनाए हुए है। एक बड़ी खबर ऐसी आई है जिसको लेकर के मुझे लगा है कि आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार एक नैरेटिव बना रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो नैरेटिव ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस गढ़ से हार गई जिस गढ़ का दावा वो पूरे देश में करती थी, पूरे देश में डंका पीटती थी। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और चुनाव हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। ये नैरेटिव बना तो जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद जब पहला सत्र आया तो उसमें अवधेश प्रसाद और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ बैठे हुए नजर आते थे। उसके बाद शीतकालीन सत्र जो आया, इस सत्र में एक बड़ा कांड हो गया। अब ये कांड हुआ, करवाया गया, कैसे हुआ, किसकी मर्जी से हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन ये हो गया खेल, और खेल हो गया इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। और समाजवादी पार्टी के साथ खेल हुआ तो हुआ, इस खेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी भी नहीं हुई। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। दोस्तों उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद कुछ लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुआ। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुन करके आई हैं वायनाड से, उनको भी सीट देनी। अच्छा, संसद में सिटिंग अरेंजमेंट सबका होता है। सदन के भीतर कौन सी पार्टी, किस पार्टी का कौन सा सांसद किस रो में बैठेगा, कौन सी सीट पर बैठेगा, यह सब तय होता है और यह सब तय करने का काम सरकार का होता है। चुनाव के बाद से लगातार अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बगल वाली सीट पर बैठते चले आ रहे थे। बगल में बैठते थे तो समाजवादी पार्टी का एक अपना जो मुद्दा था और एक नैरेटिव था, वो दोनों मैसेज एक साथ चल रहे थे। लेकिन अब अचानक से संसद के भीतर का लोकसभा का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बदल गया। सीटिंग अरेंजमेंट पूरा बदल दिया गया और बदला ऐसा गया कि अवधेश प्रसाद अब अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठ पाएंगे। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ अगर नहीं बैठ पाएंगे तो इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। आप सभी को पता है कि अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं और साथ में जब अवधेश प्रसाद बैठे होते हैं तो उसका एक मैसेज सोसाइटी में, समाज में और पूरे देश में अलग जाता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव अपने उस सांसद के साथ बैठे हैं जिस एससी कम्युनिटी के सांसद ने सामान्य सीट पर चुनाव लड़के, अयोध्या जैसी, फैजाबाद जैसी सामान्य सीट पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये नैरेटिव बनता था। लेकिन अब जब अवधेश प्रसाद बगल में बैठेंगे ही नहीं तो ये बात किसी के दिमाग में कब तक जाएगी। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं, वो नाराज हो गए, बहुत ज्यादा, जबरदस्त चर्चा इस बात की, जबरदस्त नाराज हैं अखिलेश यादव, सरकार से भी नाराज हैं। अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिंपल यादव, जो है मैनपुरी की सांसद हैं, वो भी इतना नाराज हुई कि वो सीधा जो है चेयर से मिलने पहुंच गई और सीधा कहा कि ये करवाइए, ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और जो हमारे सांसद की सीट थी, जो पहली पंक्ति में उसकी सीट थी हमारे सांसद की, हमारे उस सांसद को वहीं पर बैठाया जाए। अब इस पर अपील की गई है, इस पर कार्रवाई क्या होगी, एक्शन क्या होगा, अवधेश प्रसाद को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी सरकार के हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी की इस मांग के साथ में वो खड़ी हुई नजर नहीं आई। एक और नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त लोकसभा में, और समाजवादी पार्टी को सदन के भीतर 2 सीटें आवंटित थी पहली पंक्ति में, एक अखिलेश यादव की थी और एक अवधेश प्रसाद की थी। अवधेश प्रसाद को पीछे भेज दिया गया, यानी कि पहली पंक्ति से समाजवादी पार्टी को एक सीट का नुकसान हो गया। यह मैसेज कितना बड़ा है आप सोचिए। राजनीतिक तौर पर जब एक राजनीतिक दल चला रहे होते हैं तो यह एक तरीके से किसी भी दल को, उसके नेता को नीचा दिखाने वाली बात होती है। इसी को लेकर के डिंपल यादव ने मांग उठाई है
अब जो नया सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, उस सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से डिंपल यादव की जो सीट होगी वो 358 नंबर की होगी। ठीक डिंपल यादव के बगल में बैठेंगे अवधेश प्रसाद, 357 नंबर सीट उनकी हो गई है। और उसके बाद अखिलेश यादव बैठेंगे 355 नंबर पर, यानी कि 56 नंबर सीट समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। और 354 नंबर की भी जो सीट है वो टीएमसी के सांसद को दे दी गई, सुदीप बंदोपाध्याय को। यानी कि अखिलेश अलग कर दिए गए, डिंपल और अवधेश प्रसाद अलग हो गए। अब साथियों इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है, चर्चा अलग अलग तरीके की है। चर्चा यह भी है कि जो कांग्रेसी सांसदों ने प्रदर्शन किया अडानी के को लेकर के, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं उस प्रोटेस्ट में दिखाई दिए। उसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस के उस रवैये से कुछ नाराज से हैं, जिसमें वो सपा के साथ में सदन के भीतर खड़े हुए नजर नहीं आए। अच्छा, एक बात और है, चूंकि अब प्रियंका गांधी भी चुनाव जीत गई हैं, तो प्रियंका गांधी का भी सीटिंग अरेंजमेंट होना था, तो प्रियंका गांधी को भी एक सीट अलॉट की गई है। प्रियंका गांधी जो है वो 517 नंबर सीट पर बैठेंगी, चौथे नंबर की, और 358 नंबर पर डिंपल यादव बैठेंगे। दूसरी रो में डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद बैठेंगे और पहली रो में अखिलेश यादव बैठेंगे। उस रो में कोई है ही नहीं अखिलेश यादव के साथ। और इसी को लेकर के यह कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह साजिश की है, क्या सरकार ने यह साजिश की है? इस बात को लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि एक मैसेज, देखिए राजनीति में मैसेज और नैरेटिव का बड़ा महत्व होता है। और अवधेश प्रसाद के जरिए एक मैसेज, पीडीए का मैसेज अखिलेश यादव लगातार दे रहे थे, और अचानक से यह सीटिंग अरेंजमेंट बदला और अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के बगल से हटा दिए गए। आपका इस पूरे मसले पर क्या मानना है, क्या सोचना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।